गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस पर, पीएच पर। क्या पीएच क्या होता है, कितना पीएच पर एसिड होता है कोई सॉल्यूशन और कितने पीएच पर कोई सॉल्यूशन बेस होता है। तो ध्यान से समझिए, हमारा जो पीएच होता है वो बताता है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को डिफाइन करता है। पीएच का वैल्यू जो होता है, क्या पीएच का वैल्यू, पीएच लिखने का तरीका पी स्मॉल होता है और एच क्या होता है, कैपिटल होता है। और पीएच हमारा 0 से लेकर कितना होता है, 14 तक होता है। क्या होता है, 14 तक होता है। और बीच में होता है हमारा पीएच 7, और 0 से लेकर 7 तक, यानी 7 से पहले, यानी 6.9 पीएच। क्या 6.9 पीएच तक के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। और 7 से ऊपर वाले सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन, यानी जिनका पीएच क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, वो क्या होंगे, बेसिक सॉल्यूशन होंगे। ध्यान से समझिए, जैसे जैसे पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। क्या बढ़ती जाएगी, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे पीएच 7 से ज़्यादा होगा, बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, यानी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो ध्यान से समझिए। और जो पीएच 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है। पीएच 7 पर न तो कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक होता है, न तो कोई सॉल्यूशन बेसिक होता है। H2O वाटर का जो पीएच होता है वो क्या होता है, 7.0। ये इसका वाटर का पीएच क्या होता है, 7। वाटर न तो एसिडिक है आपका, न बेसिक है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर कुछ पीएच दिए गए हैं, वो जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्या है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। यहाँ देखिए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो उसका पीएच क्या होता है, 14 होता है, हाईएस्ट पीएच होता है। दिस इज द मोर बेसिक सॉल्यूशन। क्या ये सबसे ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच 14 होता है। और 0.1 क्या, 0.1 यानी 1/10 मोलर, क्या 1/10 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, तो उसका पीएच 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसका पीएच क्या होता है, 10.5 होता है। क्या होता है, 10.5 होता है। और इसके बाद हम बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, इसका पीएच क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है, 10 होता है। उसके बाद सी वाटर, क्या सी वाटर का पीएच 7.8 होता है। क्या होता है, 7.8। समुद्र वाले जल, क्या समुद्र के जल का पीएच क्या होता है, 7.8। उसके बाद ह्यूमन ब्लड, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाने वाला है। व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी मनुष्य के ब्लड का पीएच क्या होता है, यह बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर आप 7.4 को क्या करेंगे, करेक्ट ऑप्शन पर टिक करेंगे। मनुष्य के ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.4 होता है। ये क्या है आपके समझ से, ये बेसिक है। क्या है, बेसिक है। आप समझ सकते हैं, जिनका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। मिल्क का पीएच, यानी जो दूध आप पीते हैं उसका पीएच 6.8 होता है। क्या होता है, 6.8, यानी ये क्या होता है, नियरली एसिडिक, हल्का सा एसिडिक होता है। 7 हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। ह्यूमन स्लाइवा, यानी जो हम लोग खाना खाते हैं, हमारे मुंह में जब हम क्या करते हैं, एक स्लाइवा क्या होता है, वो क्या करता है, खाने को लपेटता है। तो जो ह्यूमन स्लाइवा होता है, जो हमारे जीभ से निकलता है, उसका पीएच 6.4 होता है। ये क्या होता है, एसिडिक होता है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक कॉफ़ी की। ब्लैक कॉफ़ी का पीएच क्या होता है, 5.0 होता है। क्या होता है, 5.0 होता है। उसके बाद ये क्या है, हमारा एसिडिक है। टोमेटो जूस, क्या टोमेटो जूस, टमाटर के जूस का पीएच क्या होता है, 4.2 होता है। क्या नियरली 4.2 होता है। ये हमारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। विनीगर, सिरका या सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में हमारे आते हैं कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट, ड्यू माउंटेन, जो कुछ भी है, कोको कोला, इनके सबके पीएच क्या होते हैं, 3.0 होते हैं। क्या होते हैं, 3.0 होते हैं। ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर में होते हैं। क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर में होते हैं। लेमन जूस, क्या लेमन जूस का पीएच क्या होता है, 1.2 होता है, यानी लेमन जूस का पीएच क्या है, 1.2। उसके बाद 1 मोलर HCl सॉल्यूशन का पीएच लगभग क्या होता है, 0 होता है। कंसंट्रेटेड HCl का सॉल्यूशन क्या होता है, 1.0, मतलब वह इससे थोड़ा कम होता है, लगभग 0 से भी नीचे आता है।
लेकिन आपको पता है पीएच 0 से नीचे होता नहीं, लेकिन ये एकदम 0 के इधर शो करता है। यानी अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक पीएच मीटर लें तो एकदम लास्ट में पीएच के जो उसका वैल्यू है एकदम लास्ट में चला जाएगा, ऐसा लगेगा कि पीएच 0 से भी कम हो रहा है। और साथ ही साथ बात करें सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaOH का, तो इसका पीएच एकदम हाईएस्ट 40 से ऊपर जाता है। तो कहीं कहीं लिखा रहता है नियरली 15, क्या लिखा रहता है, नियरली 15। एनसीईआरटी में भी लिखा है नियरली 15। तो नियरली 15 का मतलब 40 से ज़्यादा शो करता है, 40 प्लस शो करता है, लेकिन पीएच वैल्यू 0 से लेकर 14 तक ही होता है। तो ये था आपका पीएच। अगर पीएच में आपको कोई सस्पेंस है तो डियर स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।